नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं के लिए क्या देखा था, आपको याद है? बहुत अच्छी बात है कि आप सबको याद है कि हमने पिछली तासिका में क्या देखा था। तो मैं आज थोड़ा सा पुनर्अध्ययन करती हूँ कि पिछली तासिका में हमने क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने यह देखा था पाठ क्रमांक 10वां, जिसका नाम था पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा, इस पाठ में हमने यह देखा था कि पांचों पांडव जो है वह माता कुंती के साथ वारणावत के मेले में उस मेले को देखने के लिए चले जाते हैं। वारणावत का सौंदर्य जो है, जिसके बारे में दुर्योधन के आदमियों के द्वारा उन्होंने काफ़ी सारी चर्चा सुनी थी, तो उसको देखने के लिए वह वारणावत चले जाते हैं। वहां जाने के पश्चात द्रोणाचार्य ने जो कूटनीति की थी, उस कूटनीति के बारे में भी उन्हें पता चलता है। युधिष्ठिर जो है वह भीम से जब चर्चा करते हैं, उससे जब बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते समय वह भीम से कहते हैं कि अगर हमें यह बात पता चली है कि यह जो भवन है, यह भवन शीघ्र आग पकड़ने वाली चीज़ों से बनाया गया है और यह स्थान हमारे लिए काफ़ी खतरनाक है, तो इस बारे में हमें किसी को बताना नहीं है, ताकि अगर हम ऐसा कर दे तो शत्रु चौकन्ना हो जाएगा और उसे इस बारे में जानकारी पता चलेगी कि हमें यहाँ पता चला है कि दुर्योधन ने जो भी कूटनीति की है उसके बारे में। तो भीम यह भीम से युधिष्ठिर जो है वह यह कहते हैं कि हम निश्चिंत रहेंगे परंतु सावधानता से रहेंगे। आगे चलकर दुर्योधन का जो मंत्री होता है पुरोचन, वह शीघ्र आग पकड़ने वाली चीजों से वह भवन बनवाता है। तब तक वह सारे लोग यानी कि पांडव तथा कुंती जो है वह क्या करते हैं, उनके साथ पुरोचन के निगरानी में वहीं पर रहने लगते हैं। तत्पश्चात ऐसा होता है कि जब भवन बनता है तो भवन बनने के पश्चात वह सारे लोग यानी कि पांडव और कुंती उस भवन में रहने के लिए चले जाते हैं, परंतु उस भवन के द्वार पर ही पुरोचन अपना आवास बना लेता है। पुरोचन ने जो योजना बनाई थी, जिसके द्वारा वह भीम को मारना चाहता था, जो कि दुर्योधन के सहायता से, तो दुर्योधन तथा पुरोचन यह जो है वह दोनों उस महल को आग लगवाकर उसी में ही पांडवों को जलाना चाहते थे था, और इसका दोष कौरवों पर नहीं आएगा, इसकी पूरी जो व्यवस्था थी वह दुर्योधन ने की थी। परंतु इस बारे में जब पांडवों को पता चलता है तो वह कुंती जो होती है वह क्या करती है, रात्रि भोजन का आयोजन करती है और पूरे नगर को भोजन पर बुलाती है। पूरे नगर को भोजन वह खिलाने के पश्चात पुरोचन तथा उसके जो कर्मचारी हैं वह क्या करते हैं, खा पी कर मस्त सो जाते हैं, गहरी नींद में वह सो जाते हैं। तभी पांडव तथा कुंती सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकल जाते हैं और भीम जो होता है वह महल में जगह जगह आग लगा देता है। महल शीघ्र आग पकड़ने वाली चीजों से बनाया गया था, इसी कारण महल में आग सर्वत्र फैल जाती है। आग की लपटें काफी तेज होती हैं। इसी आग की लपटों में वह पूरा भवन जलकर भस्म हो जाता है और पुरोचन की भी उसी आग में जलकर मृत्यु हो जाती है। जब यह सारा कृत्य हो जाता है तो सारे नगरवासी जो है, जो सारे पूर्ववासी हैं, वह कौरवों की निंदा करते हुए पांडवों के प्रति शोक मनाते हैं। यह बात हस्तिनापुर भी पहुंच जाती है। हस्तिनापुर जब यह बात पहुंच जाती है तो वहां पर भी पांडवों के प्रति शोक व्यक्त किया जाता है। दुर्योधन उन्हें गंगा किनारे जलांजलि देते हैं। पितामह भीष्म इस बात को लेकर काफी परेशान होते हैं, तो उसी वक्त विदुर वहां जाकर पितामह भीष्म को सारी बातें समझा देते हैं और उन्हें वह चिंता मुक्त कर देते हैं। तो पिछली तासिका में हमने यह देखा था, तो आज हम उसके आगे क्या होता है यह पाठ क्रमांक 11वां जो है द्रौपदी स्वयंवर, इसमें देखेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे, उसी समय मालूम हुआ था कि पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि पिछली तासिका में हमने यह देखा कि पांडवों की रक्षा में कि पांडव जब सुरंग के रास्ते बाहर निकलते हैं तो
तो वह एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाने के पश्चात वह ब्राह्मण रूप में क्या करते हैं, वहां रहने लगते हैं। कहाँ रहने लगते हैं? एक चक्रा नगरी में, उसी ब्राह्मण के घर में रहने लगते हैं। जब वह ब्राह्मण के रूप में वही रहने लगते हैं तो उसके पश्चात जो भीम है उसके द्वारा बकासुर राक्षस का वध किस प्रकार से होता है वह भी हमने पिछली तासिका में देखा है। तो देखिए बच्चों, ऐसा है कि जिस समय पांडव जो है ना वह एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे, तो वह सारे ब्राह्मण जो है वह उसी समय उन्हें पता चलता है कि जो पांचाल नरेश हैं, द्रुपद, जो द्रोणाचार्य के मित्र थे ना पांचाल नरेश द्रुपद, तो वह पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री जो है द्रौपदी उसका स्वयंवर कर रहे थे। यानी कि द्रुपद ने तप और व्रत से 2 वरदान प्राप्त किए थे, ठीक है, कि एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हो, जो कि पुत्र उनको धृष्टद्युम्न प्राप्त हुआ था, जिसने द्रोणाचार्य जिसके हाथों द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हुई थी, और उन्होंने एक पुत्री की कामना की थी कि जिस पुत्री का विवाह वह अर्जुन के साथ करना चाहते थे। यह 2 कामनाएं उन्होंने की थी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ब्राह्मण के वेश में जो पांडव रह रहे थे तो उन्हें यहाँ पता चला कि जो पांचाल नरेश द्रुपद है उनकी जो पुत्री है उसका जो स्वयंवर हो रहा है वह पांचाल में हो रहा है। तो पांचाल नरेश क्या कर रहे हैं? अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। तो पांडव भी क्या करते हैं? उनकी जो माता है कुंती, उसके साथ पांचाल देश में पहुंचकर वह एक कुम्हार की झोपड़ी में ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। अब देखिए, यह जो पांडव है वह भी क्या करना चाहते हैं कि उस स्वयंवर को देखना चाहते हैं, उस स्वयंवर में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो वह क्या करते हैं? अपनी माता जो है कुंती, उसके साथ वह पांचाल देश में चले जाते हैं। और जब वह पांचाल देश में चले जाते हैं तो वहां पहुंचकर वह क्या करते हैं? एक कुम्हार की झोपड़ी में ही रहने लगते हैं। परंतु वहां रहते समय भी वह क्या करते हैं? ब्राह्मण वेश में ही रहने लगते हैं, वह अपना वेश नहीं बदलते हैं। तो इस वेश में कोई उनको पहचान नहीं पाता था। जबकि यह पांडव तथा माता कुंती जो है, यह जब ब्राह्मण वेश में रहने लगे तो उन्हें कोई नहीं पहचान पाता था। तो यह पांचाल में पहुंचने के बाद पांडव तथा कुंती किसके यहाँ रह रहे थे बच्चों? बिल्कुल सही, एक कुम्हार की झोपड़ी में रहने लगे थे। और कौन से बेस में रहने लगे थे? ब्राह्मण के बेस में रहने लगे थे। और जब यह ब्राह्मण के बेस में वहां पर रहने लगे थे तो इस बेस में उन्हें कोई नहीं पहचान पा रहा था। अब देखिए, स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। अब पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, तो इस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए थे। अनेक राज्य के राजा जो थे वह राजा इस स्वयंवर में सम्मिलित हो चुके थे। क्यों सम्मिलित हो चुके थे स्वयंवर में? क्योंकि वह द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा अपने मन में रखते थे, इसलिए वह स्वयंवर में सम्मिलित हो चुके थे। यानी कि स्वयंवर के लिए जो मंडप है, उस मंडप में काफी दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। जैसे कि धृतराष्ट्र जो है ना, उस धृतराष्ट्र के सभी पुत्र वहां आए हुए थे, जिन्हें हम कौरवों के नाम से जानते हैं। तथा कर्ण जो दुर्योधन का मित्र है वह भी आया था। श्री कृष्ण जो है वहां आए थे। शिशुपाल, जरासंध, शल्य, सौभ्य देश का राजा जो शल्य है ना, वह, जैसे अनेक प्रसिद्ध वीर जो है ना वह क्या हो चुके थे? वहां उपस्थित हो चुके थे। और यह सारे क्यों उपस्थित हो चुके थे स्वयंवर में? क्योंकि यह सारे लोग, यह जो द्रौपदी है ना, उससे विवाह करने की इच्छा मन में रखते थे, इसलिए वह स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए पांचाल पहुंच चुके थे या उपस्थित हुए थे। अब पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य जाकर बैठ गए। अब यह जो पांचों भाई हैं, जो पांडव थे, इन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर लिया था। और ब्राह्मण वेश में वह क्या करते हैं? जब
स्वयंवर मंडप में आते हैं ना, तो जहाँ ब्राह्मण जा बैठे थे उस जगह पर जाकर यहाँ पांचों भाई जो है वह ब्राह्मणों के मध्य बैठ जाते हैं। अब राजा जो द्रुपद होता है ना, वह क्या करता है, घोषणा करता है। राजा द्रुपद ने क्या की, घोषणा की। और राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो लक्ष्य का भेदन करेगा, जो लक्ष्य का भेदन करेगा, यानी कि स्वयंवर में उन्होंने एक लक्ष्य रखा था। स्वयंवर में उन्होंने क्या किया था, एक लक्ष्य रखा था। तो राजा द्रुपद ने यह घोषणा की कि जो लक्ष्य का भेदन करेगा, द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। द्रौपदी क्या करेगी, उसी के गले में वरमाला डालेगी। अब देखिए यहाँ पर राजा द्रुपद ने घोषणा क्या की कि स्वयंवर में जो भी सम्मिलित राजा है ना, उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर जो भी लक्ष्य उन्होंने रखा है, उस लक्ष्य में या उस लक्ष्य का भेदन जो भी करेगा राजकुमार, उसी के गले में यह जो द्रौपदी है वह क्या करेगी, वरमाला डालेगी। तो काफी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी थी। अब यह लक्ष्य क्या था, काफी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी थी। उसके नीचे तेजी से एक यंत्र घूम रहा था। अब उसके नीचे क्या था, काफी तेजी से यंत्र घूम रहा था। अब देखिए लक्ष्य यह था कि उन्होंने क्या किया था कि काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी थी और उस मछली को इन्हें क्या करना था, भेदना था। मतलब देखिए यह मछली किसकी थी, सोने की थी। यह मछली किसकी थी, सोने की थी। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा तो घोषित कर दिया कि जो लक्ष्य भेदन करेगा वही उसी व्यक्ति के गले में द्रौपदी क्या करेगी, वरमाला डालेगी। और उसके लिए लक्ष्य यह था कि काफी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी थी और उसके नीचे तेजी से क्या किया था कि एक यंत्र घूम रहा था और जिससे वहां रखे एक बड़े भारी धनुष्य से बीधना था, यानी कि उसका भेदन करना था। मतलब जो तेजी से यंत्र घूम रहा था, जिससे वहां रखे एक बड़े भारी धनुष्य से क्या करना था, बीधना था, अर्थात भेदना था। अब स्वयंवर मंडप में अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी ने प्रवेश किया। अब देखिए स्वयंवर मंडप तो है और स्वयंवर मंडप किसके लिए है, किसका स्वयंवर हो रहा था, द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। इसीलिए जो स्वयंवर मंडप है, उस स्वयंवर मंडप में जो द्रौपदी होती है ना, वह द्रौपदी क्या करती है, उसका जो भाई है, उसके भाई का नाम क्या है, धृष्टद्युम्न। द्रौपदी के भाई का नाम क्या है, धृष्टद्युम्न। उस धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी क्या करती है, उस स्वयंवर मंडप में प्रवेश कर लेती है। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष्य पर डोरी चढ़ाते। जब द्रौपदी का प्रवेश हो जाता है ना स्वयंवर मंडप में, तो उसके पश्चात स्वयंवर के लिए आरंभ हो जाता है। जब स्वयंवर के लिए आरंभ हो जाता है तो क्या हो जाता है कि जब द्रौपदी प्रवेश करती है ना, उसके पश्चात एक एक करके राजकुमार उठते हैं और वहां आ जाते हैं प्रयास करने के लिए। और राजकुमार जब उठकर वहां आ जाते थे तो वह क्या करते थे, धनुष्य पर डोरी चढ़ाते थे, डोरी चढ़ाते थे अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तो हारते और अपमानित होकर लौट जाते थे। मतलब कोई भी राजकुमार ऐसा नहीं था कि जिसने उस लक्ष्य का भेदन किया हो। सभी राजकुमारों ने प्रयास किया परंतु कोई सफल नहीं हो पाया था। यहाँ देखिए सारे राजकुमार द्रौपदी से विवाह की इच्छा मन में रखे हुए थे और उसी के लिए वह प्रयास भी कर रहे थे, परंतु कोई एक भी राजकुमार अभी तक ऐसा नहीं था कि जिसने उस लक्ष्य का भेदन किया था। वह क्या करते थे, राजकुमार उठते थे, आते थे और वह धनुष्य पर डोरी चढ़ाते थे अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाते थे और हारते थे क्योंकि वह उस यंत्र को या उस लक्ष्य को भेद नहीं पाते थे और इसी कारण वह अपमानित होकर पुनः क्या करते थे, वापस लौट जाते थे। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी।
अब उस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से राजा आए थे, और जब वह दूर दूर से आए थे तो वह यह इच्छा मन में लेकर आए थे कि वही क्या करेंगे, उस स्वयंवर में जीतेंगे और द्रौपदी उनके गले में वरमाला डालेंगी। परंतु ऐसा होता है कि वह धनुष्य पर डोरी चढ़ाते थे परंतु हार जाते थे। वह निश्चित किए गए लक्ष्य को भेद नहीं पाते थे, और नहीं भेद पाते थे, इसी कारण उनका अपमान हो जाता था, और अपमानित होकर पुनः वह वापस लौट जाते थे और अपनी जगह पर बैठ जाते थे। अनेक सारे वीर पुरुष वहां आए थे, सुप्रसिद्ध वीर वहां आए थे, परंतु उन सबको क्या करना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी, उन्हें हारना पड़ा, क्योंकि वहां उस लक्ष्य को भेद ही नहीं पाए थे। जैसे कि शिशुपाल था, जरासंध थे, शल्य था, वह दुर्योधन जैसा भी पराक्रमी राजकुमार वहां पर आया था, परंतु यह सारे पराक्रमी जो राजकुमार हैं वह क्या हो चुके थे, असफल हो गए थे। क्यों असफल हो गए थे, क्योंकि इन सारे राजकुमारों ने, यानी कि शिशुपाल जो है, जरासंध है, शल्य है, वह दुर्योधन है, यह सारे जो पराक्रमी राजकुमार थे ना, इन राजकुमारों में से किसी भी राजकुमार ने क्या नहीं किया था, उनके निश्चित किए गए लक्ष्य को भेदा नहीं था, उसका भेदन नहीं कर पाए थे, इसीलिए यह असफल हो गए थे। और यह जब असफल हो गए थे तो द्रौपदी का विवाह इनके साथ हो सकता था क्या, नहीं। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। अब कर्ण यह सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी था, यह बात सबको पता थी। तो जब कर्ण की बारी आई, कर्ण भी इस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आया था, उसके मन में भी द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा थी। तो वह जब आता है तो सभा में एक लहर सी दौड़ जाती है, सब आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कि सबको ऐसा लगता है कि यह जो कर्ण है वह क्या करेगा, इस लक्ष्य को भेदेगा। सबने सोचा नरेश जरूर सफल हो जाएंगे, नरेश अर्थात राजा। तो सब लोगों की सोच यह होती है कि जो कर्ण है वह जरूर सफल हो जाएगा, वह क्या श्रेष्ठ धनुर्धारी है, तो वह क्या करेगा, इस लक्ष्य को अपने बाण से भेदेगा, धनुष के बाण से। परंतु कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर जब प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी तो डोरी के चढ़ने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी, इतने में ही धनुष का डंडा उनके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उनके मुंह पर लगा। अब देखिए, ऐसा हो जाता है कि सबको ऐसा लगता है कि कर्ण अब क्या करेगा, इस लक्ष्य को भेदेगा और द्रौपदी जो है वह क्या करेगी, कर्ण के गले में ही वरमाला डालेगी। परंतु होता ऐसा नहीं है। कर्ण आता भी है, धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाता भी है, परंतु ऐसा होता है कि प्रत्यंचा चढ़ाने में, यानी कि डोर की चढ़ने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी, यानी कि थोड़ा सा ही बाकी था। तो इतने में ही क्या हो जाता है कि जो धनुष्य का डंडा होता है ना, वह उनके हाथ से छूट जाता है। किसके हाथ से, कर्ण के हाथ से। कर्ण के हाथ से क्या छूट जाता है बच्चों, धनुष्य का डंडा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो धनुष्य का डंडा जो है वह कर्ण के हाथ से छूट जाता है। तो डंडा छूटने के कारण वह उछलता है, क्या हो जाता है, उछलता है। और जैसे ही कर्ण के हाथ से डंडा छूट गया तो वह उछल गया, और उछलकर वह क्या हो जाता है, कर्ण के मुंह पर जाकर लग जाता है। अपनी चोट सहलाता हुआ जो कर्ण है वह क्या करता है, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। अब कर्ण भी इसमें असफल हो चुका था। अब कर्ण भी क्या हो चुका था, असफल हो चुका था, कि उससे भी यह बात नहीं हो पाई कि वह भी उस लक्ष्य को भेद सके, वह भी उस लक्ष्य का भेदन नहीं कर सका। कर्ण श्रेष्ठ धनुर्धारी था, परंतु जब वह प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर रहा था तो उस समय धनुष्य का डंडा उसके हाथ से छूट जाता है और उछलकर वह उसके मुंह पर गिरता है, मुंह पर लग जाता है, और इसी कारण उसे चोट भी लगती है, तो वह असफल हो गया ना। तो अपनी जो चोट है वह सहलाता हुआ कर्ण क्या करता है, पुनः वापस उसकी जो तय की जगह थी या जिस जगह पर वह बैठा था वहां आकर वह बैठ जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों में से एक तरुण उठा। इसके बाद क्या होता है, जो ब्राह्मण बैठे थे ना, जिन ब्राह्मणों में यहाँ पांचों पांडव जाकर ब्राह्मण वेश में बैठ गए थे, तो उन्हीं ब्राह्मणों में से एक तरुण उठ जाता है। उसने धनुष्य पर डोरी चढ़ाई, बाण साधा और 5 बाण लक्ष्य की ओर मारे।
अब देखिए, ब्राह्मणों में से एक तरुण उठ जाता है और यही तरुण जो होता है वह क्या करता है, धनुष्य पर डोरी चढ़ाता है। और सिर्फ डोरी चढ़ाता ही नहीं है, वह क्या करता है, बाण साधता है, यानी कि उसका जो लक्ष्य है, जो उसका निशाना है वह साधता है और क्या करता है, 5 बाण लक्ष्य की ओर मार देता है। ऐसा करते ही लक्ष्य टूटकर नीचे गिर पड़ता है। सभा में कोलाहल मच जाता है। मतलब एक ब्राह्मण ने यह प्रयास किया और उस प्रयास में वह सफल भी हो गया कि जैसे ही उसने बाण साधा और 5 बाण लक्ष्य की ओर मारे तो तुरंत क्या हो जाता है कि उसका जो निर्धारित लक्ष्य है वह लक्ष्य टूटता है और टूटकर वह नीचे गिर पड़ता है जमीन पर। और जब यह सारी घटना घटित होती है तो इस घटना को देखकर, इस दृश्य को देखकर जो वहां सभा सम्मिलित हुई थी, जो स्वयंवर के लिए जो सारे लोग आए थे, जो राजकुमार आए थे, उनमें क्या हो जाता है, कोलाहल मच जाता है, यानी कि शोर मच जाता है, हल्ला मच जाता है। उसी वक्त बाजे बज उठे। उसी वक्त क्या होता है, बाजे बज उठते हैं। राजकुमारी द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। यह जो ब्राह्मण था जिसने इस लक्ष्य को भेदा था वह और कहीं कोई नहीं था। वह कौन था, अर्जुन था, परंतु ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उसे कोई नहीं पहचान पाता। परंतु जब उस ब्राह्मण ने अर्थात अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेदा और लक्ष्य को भेदने के बाद लक्ष्य टूटकर नीचे जमीन पर गिरता है तो बाजे बजने लगते हैं, क्योंकि स्वयंवर में जो निश्चित लक्ष्य था वह निश्चित लक्ष्य इस ब्राह्मण ने पूर्ण किया था। इसी कारण सभा में शोर होने लगता है, कोलाहल मच जाता है। तो राजकुमारी द्रौपदी जो होती है वह क्या करती है, वरमाला लेकर आती है और वह क्या करती है, अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, यह तीनों जो होते हैं वह यह समाचार देने के लिए माँ के पास चले जाते हैं। अब देखिए, अर्जुन ने यह लक्ष्य भेदा, इसी कारण राजकुमारी द्रौपदी ने क्या किया कि अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब उसने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी तो इन चारों पांडवों को ऐसा लगता है, जो पांडव वहां ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे ना, उनको ऐसा लगता है कि यह जो अर्जुन का विवाह हो चुका है, जो कि अर्जुन ने स्वयंवर में लक्ष्य को भेदा और इसी कारण द्रौपदी राजकुमारी जो थी ना, उसने क्या किया कि अर्जुन के गले में वरमाला डाली। तो यह समाचार उनकी माँ को यानी कि कुंती को देने के लिए युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव क्या करते हैं, चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं कि अर्जुन का यह जो विवाह संपन्न हुआ कि स्वयंवर में अर्जुन जीत चुका था, उसने लक्ष्य भेदा था और इसी कारण राजकुमारी द्रौपदी ने वरमाला उसके गले में डाली थी, उसके अर्थात अर्जुन के गले में डाली थी और उनका विवाह संपन्न हो गया था। यह बात बताने के लिए, कुंती को बताने के लिए, किसको बताने के लिए, कुंती को बताने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव यह तीनों क्या करते हैं, माँ के पास चले जाते हैं, अर्थात कुंती के पास चले जाते हैं। भीम जानबूझकर रुका रहा, परंतु उनके साथ भीम नहीं चला जाता। भीम जानबूझकर क्या करता है, उसी स्वयंवर में रुकता है। भीम कहाँ रुकता है, उसी स्वयंवर में रुक जाता है। कुछ राजकुमारों ने शोर शराबा किया। कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आती है कि किसी ब्राह्मण ने इस लक्ष्य को भेदा और राजकुमारी द्रौपदी ने वरमाला किसी ब्राह्मण के गले में डाली। यह बात वहां उपस्थित वीर राजकुमारों को शोभा नहीं देती, उन्हें अच्छा नहीं लगता इस बात को लेकर। तो वह लोग क्या करने लगते हैं, अर्थात कुछ राजकुमार जो होते हैं ना, जिन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती या पसंद नहीं आती, तो वह शोर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं। और उसी समय जो श्री कृष्ण होते हैं ना, वह बलराम व कुछ अन्य राजाओं ने विप्लव करने वाले जो राजा है ना, उनको शांत किया। उसी वक्त क्या हो जाता है कि वहां पर जो शोर शराबा करने वाले राजकुमार थे ना, उनको शांत करने के लिए श्री कृष्ण, बलराम तथा कुछ अन्य राजाओं ने क्या किया, प्रयास किया और इन लोगों ने विप्लव करने वाले राजाओं को शांत किया भी। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिया।
अब देखिए भीम और अर्जुन जो है यह दोनों क्या करते हैं, द्रौपदी को लेकर कहाँ चले जाते हैं, कुम्हार की कुटिया में चले जाते हैं। कुम्हार की कुटिया में वह क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जब वह पांचा आते हैं ना स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए, तो वह कुमार की कुटिया में ब्राह्मण वेश में रुकते हैं ना, इसीलिए यह लोग क्या करते हैं, द्रौपदी को लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए जाते हैं। अब देखिए स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य को भेदा, तो अर्जुन का विवाह किसके साथ हो गया, द्रौपदी के साथ हो गया, ठीक है। और वहां पर कोई शोर ना करे, शराबा ना करे, इसीलिए श्री कृष्ण बलराम और कुछ अन्य राजाओं ने क्या किया, विप्लव किया। और विप्लव करने वाले जो राजा है ना, इन राजाओं को उन्होंने शांत किया। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर वह क्या करते हैं, कुमार की कुटिया में की ओर चल दिए जाते हैं, जहां वह ब्राह्मण वेश में सारे लोग रुके थे। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी उन चुपके से भीम, अर्जुन व द्रौपदी के पीछे पीछे गया। अब जब भीम और अर्जुन यह दोनों क्या कर रहे हैं, द्रौपदी को कुम्हार की कुटिया की ओर लेकर जा रहे थे, तो उसी समय द्रुपद पुत्र जो है यानी कि पांचाल नरेश द्रुपद जो है, उसका जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, यह भी क्या करता है, चोरी चुपे से अर्जुन तथा भीम के पीछे चले जाते हैं। जैसे कि भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर जा रहे थे ना, तो यह धृष्टद्युम्न भी क्या करता है, उनके पीछे पीछे चुपके से चला जाता है। अब कुम्हार की कुटिया में पांचों भाइयों एवं कुंती को देखकर उसने लौटकर राजा द्रुपद से कहा। अब देखिए कुम्हार की कुटिया तक तो यह उनके पीछे पीछे चला जाता है, परंतु उस कुटिया में जब वह पांचों भाइयों को देखता है एवं कुंती को देखता है, तो वापस पुनः अपने पिता के पास आता है, अर्थात पांचाल नरेश द्रुपद के पास आता है। कौन वापस आता है, धृष्टद्युम्न, जो पांचाल नरेश द्रुपद का पुत्र है। तो धृष्टद्युम्न उस कुटिया में यानी कि कुम्हार की जो कुटिया है, उस कुटिया में वह पांचों भाई एवं कुंती को देखता है, तो वह वापस अपने पिता के यहाँ, राजा द्रुपद के यहाँ लौट कर आता है। और लौट कर आने के बाद वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव तो नहीं है। अब इसने क्या कहा अपने पिता से कि मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कुटिया का जो सारा दृश्य है, वह सारा दृश्य किसने देखा था, राजकुंवर धृष्टद्युम्न ने देखा था। और उसे देखने के बाद उसे यह विश्वास हो चुका था कि यह पांचों पांडव ही है। और यही बात वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं पांडव न हो, यानी कि यह लोग क्या है, पांडव है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने पिता पांचाल नरेश द्रुपद से कहते हैं। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी, तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह देवी कुंती ही होनी चाहिए। अब यह जो पांचाल नरेश है, उसका जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, वह क्या करता है, अपने पिता से सारी बातें कहता है। और वह कहता है कि पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग क्या है, कहीं पांच पांडव न हो, यानी कि जिनके साथ उनकी पुत्री यानी कि द्रौपदी गई है, वह पांच पांडवों के साथ गई है, ऐसा उसे लगता है, उसे अर्थात धृष्टद्युम्न को लगता है। और वह अपने पिता से यह बात कहता भी है। और वह आगे चलकर यह भी कहता है कि बहन द्रौपदी यानी कि उसकी बहन जो है द्रौपदी, वह जब उस युवक की यानी कि जिसके साथ उसका विवाह हुआ है, उस युवक की मृगशाला पकड़ के जा रही थी, यानी कि उसके साथ जब वह जा रही थी, तो उस वक्त मैं भी उसके पीछे गया था, ऐसा धृष्टद्युम्न क्या करता है, अपने पिता द्रुपद से कहता है। और वह यह भी बताता है अपने पिता को कि वह सब लोग कहाँ चले गए, कि एक कुम्हार की झोपड़ी में जाकर पहुंचे। धृष्टद्युम्न अपने पिता द्रुपद से आगे चलकर यह भी कहता है कि वहां अग्नि शिखा के भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। और धृष्टद्युम्न अपने पिता से यह भी कहता है कि वहां जो भी सारी बातें हुई, उन बातों से मुझे यह विश्वास हो गया है, या मुझे ऐसा लगता है
कि वह जो तेजस्वी देवी बैठी हुई थी ना, वह और कोई नहीं बल्कि वह कौन होनी चाहिए, माता कुंती ही होनी चाहिए। अब राजा द्रुपद ने कुंती, द्रौपदी व 5 भाइयों को राजभवन में बुलाया। अब राजा द्रुपद ने क्या किया, कुंती, द्रौपदी व 5 भाइयों को क्या किया, राजभवन में बुलाया। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया। जब धृष्टद्युम्न ने राजा द्रुपद से यह सारी बातें कही तो राजा द्रुपद ने क्या किया, कुंती, द्रौपदी व 5 भाइयों को राजभवन में बुला लिया, जहां पांचाल नरेश का भवन था ना, वहां बुला लिया। और युधिष्ठिर ने क्या किया, वहां पहुंचते ही राजा द्रुपद को उनका जो सही परिचय है कि वह कौन है, यह बता दिया। द्रुपद को अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है कि जब यह जानते हैं या यह बात उन्हें पता होती है कि अर्जुन ही उनका दामाद बना हुआ है। यानी कि राजा द्रुपद उस समय अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि जब उनको अर्जुन दामाद रूप में प्राप्त हुआ है, यह बात जब उन्हें समझ में आती है। अब मां की आज्ञा और सबकी सम्मति लेकर द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो जाता है। मां की सम्मति से क्या हो जाता है और सबकी सम्मति से क्या हो जाता है, जो द्रौपदी है उसका विवाह 5 पांडवों के साथ हो जाता है। आज हमने यहाँ पर द्रौपदी स्वयंवर यह पाठ देखा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।